नमस्कार, मैं हूं अन्नू शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित है गैस एजेंसी के पास, जहां पर आज जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं नगर पालिका के राकेश जैन जी, जो समय समय पर जो मेगा वैक्सीन कैंप है उनका आयोजन करते रहते हैं। और आज यहाँ जो ब्रह्मानंद जी हैं, आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर पहले यहाँ पर यज्ञ किया गया और अब यहाँ पर फ्री मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों के। देखिए, वैसे तो हम आपको बता दें कि 2 डोज का लगना इस वक्त कितना आवश्यक हो चुका है। हम आपको जानकारी में बता दें कि 2 डोज का लगना कितना जरूरी है। 1 तारीख से यूपी में, हरियाणा में, हर जगह आप ये मायने, अगर हमें किसी कोर्ट में जाना है, अगर किसी होटल में भी हमें अगर रूम बुक करना है या फिर हमें किसी सरकारी कार्यालय में जाना है, तो वहां पर 1 तारीख से ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि पहले अगर आपको 2 डोज लगी है मेगा वैक्सीन की तो ही आपको अंदर एंट्री मिल सकती है, वरना आपको वहां पर कोई भी एंट्री नहीं मिल सकती है। हमारा दर्शकों से अनुरोध, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मेगा वैक्सीन कैंप जो यहाँ पर लगा है, उन लोगों से भी अनुरोध है गैस एजेंसी के पास यहाँ पर आए, जो हमारे आगामी जो चुनाव है उसके जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार श्री राकेश जैन जी यहाँ पर है, और जो लोगों की नित्य हमेशा सेवा में नित्य तत्पर रहते हैं। और मेगा वैक्सीन कैंप की मैंने आपको अभी भी जानकारी दी है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है। जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है या जिनको पहले भी नहीं लगी, उनका अनुरोध की वो आकर अपनी यहाँ पर आकर अपनी मेगा वैक्सीन की जो वो डोज है वो आकर यहाँ पर लगवाई। आइए हम अब बात करते हैं, राकेश जैन जी से बात करेंगे। सर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, जी राकेश जैन जी हैं जो नित्य सेवा करते रहते हैं और मेगा वैक्सीन कैंप लगाते रहते हैं, वो हमारे इस वक्त साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्ते बेटा। सर, आप इस तरह के जो मेगा वैक्सीन कैंप है लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो ये कैंप है इसकी सुविधाओं से वंचित है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे? बेटा, मैं प्रेस के माध्यम से उनको अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना महामारी का इलाज वैक्सीन ही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जी सर, आपने कितने कैंप पहले भी ऐसे कितने कैंप और लगा चुके हैं आप? ये बेटा हमारा 9वां कैंप है, 8 कैंप हम पहले लगा चुके हैं। सर, अब ये सुना जा रहा है कि अगर जिसको 2 डोज नहीं लगी होगी तो उसको जो सरकारी विभाग है उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सर, ये बात सच है? सरकार के आदेश हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर है, और लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सर, अब कितने साल तक के लोगों को वैक्सीन लगवा सकते हैं? 18 साल से ऊपर। 18 साल। सर, जो नीचे जो रह गए हैं बच्चे या फिर जो 18 साल से कम है, उनके लिए क्या आगे के कुछ जो आगे के बारे में क्या कहेंगे उनको? जैसे सरकार के आदेश आएंगे उससे इम्प्लीमेंट करेंगे बेटा। सर, जो ओमिक्रॉन कह रहे हैं कि कोरोना का दूसरी महामारी का दूसरा रूप आ रहा है, तो उससे बचने के लिए लोगों को क्या उपाय बताएंगे आप? ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों से बचने का उपाय वैक्सीन है, वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी। सर, वैक्सीन मतलब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। सर, आज कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद जी जो यहाँ पर हैं उनका भी आज जन्म दिवस था, यज्ञ हुआ, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मैं स्वामी रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी को भी इसकी बधाई देता हूँ। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया है और यहाँ पे भोजन की, लंगर की व्यवस्था भी की गई है, साथ साथ कोरोना वैक्सीन कैंप की व्यवस्था की गई। तो सर, ये जो लंगर की व्यवस्था ये कब तक चलेगी यहाँ पर? जब तक लोग आएंगे तब तक चलेगी बेटा। और ये टाइमिंग कब तक है? ये 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। तो सर, इस तरह के जो कैंप है आगे भी लगते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ डिमांड आएगी लगते रहेंगे कैंप। लगते रहेंगे। तो लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? एकमात्र उपाय वैक्सीन है, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए सबको। धन्यवाद सर। सर, हम प्रवीण बंसल जी से बात करेंगे। सर, आपका स्वास्थ्य न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी स्वास्थ्य न्यूज का। सर, वैक्सीन की बात आती है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत से लोग वैक्सीन से वंचित हैं, या कह लीजिए कि उनको ये लगता है कि वैक्सीन लगवानी कोई जरूरी नहीं है। उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखो, हम तो हर कैंप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शुरू दिन से ही जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन वैक्सीनेशन है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। और अब तो लोगों में कहीं ना कहीं वो भय भी समाप्त हो चुका है कि वैक्सीन करवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि 92% के करीब मेरी नॉलेज के मुताबिक वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे 9वें कैंप के माध्यम से भी यही है कि करीब 3000 प्लस वैक्सीन हम अपने कैंपों के द्वारा भी लगा चुके हैं सफेदों की जनता को। और अब शायद सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि 1 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो उसके चलते आज आप देख रहे हैं कि कैंप में मेगा भीड़ है, मेगा कैंप में मेगा भीड़ है। तो जैसी भी जरूरत है हमारे क्षेत्र की, तो हम वैसा ही प्रयास करके जगह जगह कैंप लगाएंगे। अगला कैंप हमारा सिंगलपुरा में लगेगा। और मेरी तो जनता से फिर यही अपील है, जिन भाई बहनों ने, माताओं ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो वो वैक्सीन जरूर लगाएं। और कोरोना की थोड़ी सी गाइडलाइन जो भी है, बचाव में ही सुरक्षा है।
और इसका कोई इलाज नहीं है। सर लोगों को अभी भी ये लगता है कि वैक्सीनेशन ये सब मतलब झूठी खबरें हैं, 2 डोज नहीं लगी तो जैसे आप कह रहे हैं हम सरकारी किसी भी वाहन में हम सफर नहीं कर पाएंगे, सरकारी किसी भी क्षेत्र में हम जा नहीं पाएंगे। लोगों को लगता है कि ये सब अफवाहें हैं, तो इसका खंडन कैसे करेंगे आप? नहीं, अफवाहें क्यों है? अब 1 तारीख से किसी भी कॉलेज में किसी बच्चे की अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई हो तो उन्होंने सर्टिफिकेट मांग लिया है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। और जब सरकार का एक नियम है कि बगैर वैक्सीनेशन के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते, जब वो सख्ताई से पालन होगा तो करना ही पड़ेगा। पब्लिक क्या करेगी इसमें? उनको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सर जैसे आपने बताया कि अगला कैंप आप लेंगे, तो अगले कैंप की डेट क्या रहेगी आपकी? क्या? अगला कैंप आप कह रहे हैं फिर से मेगा वैक्सीन अगला कैंप आप लगवाएंगे, तो वो कौन सी तारीख को है, आपको कुछ अंदाजा है? बस वो तो ऐसा है ना जी, जैसे हमें डॉक्टर की टीम भी चाहिए, जी। सरकार की तरफ से ही मिलता है। जी, हम हाँ। आवेदन डालते हैं कि हमें फलानी डेट का कैंप दे दो, अगर उनको कोई असुविधा नहीं होती है तो वो डेट फाइनल तो उसी के अच्छा, आधार बाद में वो डेट बाद में फाइनल हाँ, होगी। हाँ जी, वो तो आप लोगों की जो सफीदों की जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे आज? बस सफेदों की जनता से तो यही अपील है मैडम कि कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन वैक्सीनेशन है, और मास्क लगाएं और सुरक्षा का अपना ध्यान रखें। सर पहले भी 9 कैंप लग चुके हैं जैसे सर ने बताए, तो उनमें कितनी भीड़ लगी? आपको क्या लगता है कि काफी लोगों को इससे फायदा उठाया, काफी लोग आए हैं पहले भी? हाँ मैडम, जैसे हमने कैंप लगाए हैं, 9वां कैंप है। हर कैंप के अंदर सोशल मीडिया के हर चैनल पे, हर न्यूज चैनल ने दिखाया कि हमारे वैक्सीन कैंप बिल्कुल कामयाब रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हमारा प्रचार का साधन है, हम प्रचार करते हैं अपने कैंप का कि फलानी तारीख को फलानी जगह कैंप लगवाया जा रहा है, उसके अंदर कैंप के अंदर सुविधाएं देते हैं। जैसे आज तो यहाँ पर ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव पर भंडारा चला ही हुआ था। अदरवाइज हम चाय का, पानी का टैबलेट भी अपनी तरफ से पैरासीटामोल देते हैं। युवा संगठन की तरफ से मास्क वितरण का कार्य है। ऐसे कार्यों में हम मतलब लोगों को प्रोत्साहन भी देते हैं, और भाई के हमारे क्षेत्र का बचाव हो, क्षेत्र का बचाव होगा, प्रदेश का बचाव होगा, और प्रदेश का बचाव होगा तो देश का बचाव। धन्यवाद। देखिए जैसे कि आपको पता है कि मेगा वैक्सीन कैंप लग चुका है, कहते हैं कि सेवा करने वाले को कोई भी मौका मिले वो सेवा करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। ऐसी ही एक जो यहाँ पर व्यक्ति है वो बैठे हैं विजेंद्र जी, जो ये आपको देख सकते हैं। पहले मैं कैमरामैन को कहूंगी, जो हमारे विजेंद्र जी हैं जो गौशाला के प्रधान हैं, जो नदी पर गौशाला है वहाँ के प्रधान हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप गऊओं की सेवा तो करते ही रहते हैं, गौशाला की बहुत आप हमने देखा है सेवा करते हैं, तो आज आप यहाँ की सेवा पे नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे जी आज़ाद युवा संगठन का मैं मेंबर भी हूँ जी। अच्छा। तो नीटू जी ने फोन किया, भाई साहब आओ, जी। मैं गौशाला में था, जी। तो भाई साहब के कहने पे हम आए हैं, मास्क दे रहे हैं, जो उनके पास मास्क नहीं जी। है उनको मास्क दे रहे मास्क हैं। वितरण का आज आप सेवा ले रहे सेवा ले रखी है जी आज। जी। तो भैया ये बताइए कि जो आपकी जो गौशाला है, शायद नंदी गौशाला, कौन सी गौशाला श्री आपकी? गणेश गौशाला। श्री गणेश गौशाला। तो अब उसकी कोई समस्या कोई बात हो तो आप मतलब स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। देखिए गौशाला की समस्या तो काफी सालों से है जी, जी। सबने पता जी, शहर वासियों ने पता है जी। जी। अब अभी भी आप जाके देखोगे जी, वहाँ कम से कम 8-10 केस है जी जो बाहर से आए हैं। जी। और अपनी गौशाला की 6 साल में कोई 1-2 गाय या बछड़ी गुजरी है जी। जितनी भी गाय या बछड़ी बाहर से बीमार आती है, 2 गायें ऐसी आ रही है जिनकी टांग कट रही है, जिनका ऑपरेशन कर रखा है, जी। तो वो गुजर जाते। एक तो हमें मिट्टी देने की थोड़ी समस्या होती थी, लेकिन वो कमेटी ने अभी 1-2 महीने से किया है जी हमारा। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है जी। बाकी हमारी जो 4 दीवारी की समस्या है जी, वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है जी ज़्यादा, और हम 4 दीवारी नहीं कर पा रहे जी। तो हमारी ये जो गाय है ये बाहर सड़क पे आके बैठती है, जी। जिनसे इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है जी। तो ये वैक्सीनेशन जो आज हो रहा है भैया, इसके बारे में लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और अपनी 2 वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अभी ये तीसरी लहर भी कह रहे आ रही है, जी। तो उसके बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। एकमात्र उपाय मतलब वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन है जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। मैंने भी 2 लगवा ली है मेरी पूरी हो गई है 2, तो ये लगवाओ जी, बहुत ज़रूरी है ये। सर आप आजाद युवा संगठन से हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज वैक्सीनेशन जी, कैंप पे? सबसे पहले मैं नीटू धीमान गौ सेवा दल सफीदों से स्वास्तिक न्यूज का, उनकी पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज श्री ब्रह्मानंद जी के आश्रम में सफीदों की पावन पवित्र धरती पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, और साथ ही वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है, जहाँ भी सैकड़ों की संख्या में हमारे जो श्रद्धालु एकत्रित जहाँ भी होते हैं, हम आज़ाद युवा संगठन के माध्यम से
वहाँ मास्क बांटने का और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के एक संदेश देते हैं। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज़ाद युवा संगठन के माध्यम से हमने सभी श्रद्धालुओं को मास्क बांटने का जो कार्यक्रम रखा है ब्रह्मानंद आश्रम में ये रखा गया है। वैसे मैं आपके माध्यम से सफीदों की जनता को रूबरू करवाना चाहता हूं कि देखिए, गौ सेवा दल सफीदों शहर की जितनी भी बेसहारा, बीमार, घायल, पीड़ित अवस्था में जो गायें हैं, गोवंश हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हमारे बजिंदर प्रधान जी हैं जो पिछले लगभग 5 साल से अपनी देखरेख में श्री गणेश विकलांग गौशाला की देखरेख करते हुए हैं। इनके नेतृत्व में हमने हजारों गोवंशों का इलाज श्री गणेश गौशाला में ला करके किया है। और आपके माध्यम से मैं सरकारों को अपील करना चाहूँगा कि आज देखिए, सफीदों के लगभग 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकलांग गौशाला है, जहां हम 30 किलोमीटर से भी केसों को उठा करके ला करके यहाँ इलाज करने का काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं इस लोगों का ध्यान गौशाला की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और बढ़ चढ़ कर यहाँ दान दे और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। देखिए, जैसे सबको पता है, गौ हमारी माता है और मातृवंश है, हमारा सदुपयोग नहीं कर सकते, उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे राकेश जी ने कहा है, अगर कोरोना से बचना है तो 2 डोज का लगना बहुत जरूरी है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी भी ये मैं आपको बता दूं दर्शकों को, ये जो कैंप है 2:30 बजे तक यूं ही चलता रहेगा और आगे भी इस प्रकार के कैंप लगते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से शेयर करें और आकर जिनको डोज नहीं लगी है, जिनको पहली भी नहीं लगी है, जिनको दूसरी नहीं लगी है, वो आकर यहाँ पर डोज लगवा सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगी एक बार दिखाएं कि यहाँ पर भीड़ कितनी है, लगाने वालों की पूरी भीड़ है। देखिए, यहाँ पर पूरा रश है लगाने वालों का। आज भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन दूसरी डोज नहीं लगी थी, वो डोज आकर लगवा रहे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सिर्फ ये वैक्सीनेशन ही है। आए और करवाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। स्वास्तिक न्यूज से मैं अनु शर्मा, फिर ऐसे ही अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।